हेलो गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले की इंपॉर्टेंट बात कि स्टोरी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पक्का से मैं सेकंड चैनल में आएगा, क्योंकि उसी तरीके का चैप्टर है जिस चीज के कारण मेरे चैनल में अभी स्ट्राइक पड़ी हुई है, इसलिए आगे चैनल और रिस्क में ना है, इसलिए वीडियो में सेकंड चैनल में अपलोड होगी, जिस चीज का लिंक आप लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो अभी एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें देखते हैं कि ईसो जब उस आदमी से घबराते हुए पीछे हटी रही थी और जब वहाँ पे तहा जाता है तभी अगली सेकेंड तहा उससे पूछता है कि ईसो भले आदमी कौन है, और अब तुम मुझसे मत कहना कि तुम तो मुझसे बहुत बोर और टायर्ड हो गई थी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। था आगे कहता है कि आज तो फिर कहीं तुम मुझसे ज्यादा तो बोर नहीं हो गए हो कि अब तुम मुझे यूज करके तुम मुझे थ्रो कर रही हो और तुम मुझे ऐसी फेंक रहे हो। ऑफकोर्स ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है और मैं तो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। और तुम तो इस आदमी को इग्नोर कर सकते हो। और फिर आगे उसे ऐसी बहुत प्यारी बात को कह के वो तो तह को हाथ के पकड़ के वास आगे बढ़ जाती है। ये कहते हुए कि ठीक है, तो अब तो हम लोग को इसे इग्नोर करके वास आगे बढ़ लेना चाहिए। और फिर जब वो दोनों ऐसे वास आगे बढ़ रहे थे तब तो दोनों किस तरीके से बिहेव करते हुए देख वो आदमी के भी पूरे होश उड़ गए थे। वह तभी तो हमें दिखाई दे रहा था कि टह का मूड तो कुछ और ही था, इसलिए तो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो आगे इसके साथ कुछ ज्यादा बुरा करने वाला है। और फिर जब वो दोनों वैसे आगे बढ़ रहे थे तभी उससे पूछते हैं कि टह तुमने तो मेरे बस एक बार बुलाने से तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा जल्दी आ गए, तो फिर तुमने अपने काम को छोड़ के क्या तुम यहाँ पे वैसे जल्दी आ गए हो, और भला तुम्हारे काम का क्या होगा। तह कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और शायद से तो मैं यहाँ से आगे फैड भी हो सकता हूँ, तो फिर तुम मुझे बस ये बताओ कि अगर मेरे साथ वैसा हुआ तो फिर क्या तुम मेरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगी। और यहाँ पे तो ऑफकोर्स मजाक ही कर रहा था, जिस चीज को देख के तो इसे भी ब्लश करने लगी थी। देन फिर उसके बाद इग्नोर करके वो अपने बैग से पेपर को निकाल के वो उसे कुछ पैसों को देते हुए कहती है कि ठीक है तह तो तुम पैसों को ले लो, क्योंकि पैसे से तुम्हारी थोड़ी तो मदद हो जाएगी और तुम इस कार को लेके यहाँ से जा पाओगे और तुम्हें कैब को लेके यहाँ से जा पाओगे। जिस पे तो तह से हंसते हुए वो उसके हाथ से पैसे को ले लेता है, जबकि पैसे तो उसके लिए ऑफकोर्स कुछ भी नहीं है। देन फिर ऐसे जब अगले सेकंड से अपने घर के एंटर कर रही थी तभी आगे तह से पूछते है कि तह जिसके पहले कि मैं अपने घर के अंदर जाऊँ मुझे वही तुमसे पूछना था कि क्या तुम मुझे प्लीज बता सकते हो, क्योंकि मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ कि भला तुम किस कंपनी में काम करते हो और तुम भला किस तरीके के काम को करते हो। जिस पे उसे कहता है कि हाँ मैं तो बस कुछ वैसे कोई रैंडम कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए शायद से तुम इस बात को जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो अच्छा ऐसा है क्या, तुम बस एक रैंडम कंपनी में काम करते हो। अच्छा ओ आई सी। बट इस टाइम पे तो उन्होंने ये भी कहती है कि मुझे तो इस क्वेश्चन को पूछने के पहले मेरे मन में जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी वो सब कुछ तो अब मर गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी आंसर ने तो मेरे अंदर के पूरे एक्साइटमेंट को ही मार दिया है, जैसे कि पूरी खत्म हो गई हो। देनो कहती है कि ओ तो फिर अब तो तुम्हें अपने काम में जाना होगा ना। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ठीक है तो फिर तह अब मैं तुम्हें और ज्यादा बिजी नहीं करती और तुम जल्दी से अपने काम के लिए जा सकते हो। बट स्टिल मुझे तुमसे कहना था कि भले ही मैं भी तुम्हें थोड़ी देर के लिए देख रही हूँ, मैं भी तुमसे थोड़ी देर के लिए मिल पाया हूँ, बट यही चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और तुम ये देखो कि मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट को भी लाया है जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। और फिर उसे ऐसे सब कह के वो तुझसे अपने हाथ से गिफ्ट को दे देती है। ये कहती है कि ठीक है तह अब तो मैं बस ही होप करती हूँ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगेगा और वैसे कोई ज्यादा स्पेशल गिफ्ट नहीं है, इसलिए तुम बस इसे ले सकते हो। देन फिर उसे ऐसी प्यार सी बात को कह के वो तो सीखे कि ठीक है तो फिर अब तुम्हें भी जाना होगा। वो तो उसे टेक केयर बोल के वहाँ के गेट को लगा देती है। बट जब वो ऐसी कर रही थी तब तो हमें देख पा रहे थे कि टह तो उसे रोकना चाहता था बट उसे नहीं पता क्यों, बट हिम्मत जुटा के नहीं रोक पाता। जो चीज तो हमें उसके पूरे फेस और उसके पूरे बॉडी की स्ट्रक्चर से भी दिखाई दे रही थी। देन फिर जब तह वैसे पूरा साइलेंट था तब इसी चीज के साथ सीन चेंज होता है और हम उसके ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी कुछ काम कर रही थी। तभी फिर अगले सेकंड उसके सीनियर बॉस उससे पूछता है कि तुम्हें तो पता है ना कि आजकल चेयरमैन कुछ ज्यादा परफेक्ट टाइप के हमें दिखते हैं, बट कभी कभार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके अंदर कुछ ज्यादा ह्यूमन का बिहेवियर नहीं है, वो तो कुछ ज्यादा नॉर्मल तरीके से नहीं रहते। जिसपे वो कहती कि आपने बिल्कुल सही कहा, बट उनका जो बेटा है उनका बड़ा बेटा वो मुझे थोड़ा सा ह्यूमन टाइप लगता है, वो तो वैसे बिहेव भी करता है और कभी कभार तो बहुत खुश और बहुत ज्यादा हंसते रहता है। बट हमें ये सेम बात चेयरमैन के यंग मास्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी जो लाइफ है और उसके बारे में जो सब कुछ है वो कुछ तो नहीं पता, बट मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटेड लगता है, जैसे कि जो भी कुछ कर रहा हो वो सब कुछ सोच समझ के कर रहा हो। और जब भी हंसी मिलके किसी से जाता है तब तो जो स्माइल भी करता है मुझे तो स्माइल बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड लगती है, जैसे कि तह सब कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। और हम उसके बिहेवियर को फेक तो नहीं कह सकते, बट हम इतना कह सकते हैं कि वो सब अपने मन से और एकदम सिंसियरिटी के साथ नहीं कर रहा, मतलब बस ऐसे ही कर रहा है। बट हाउएवर मुझे तो याद है जब अभी थोड़े टाइम पहले नहीं पता क्यों बट तह को उसके फोन में किसी का मैसेज आया तब तो उसके एक्सप्रेशन पूरे देखने लायक थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं पता बट अचानक से कैसे जो आदमी कभी कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देता था भले उसके एक्सप्रेशन ज्यादा बदल कैसे गए। और मुझे तो शायद उसके फेस में थोड़ी एंजाइटी और तो सब बदला हुआपन भी दिखाई दे रहा था। और ये सीन तो पक्का तब का होगा जब इसने तह को मैसेज किया होगा, जो चीज तो हमें दिखाई दे रही थी कि कैसे तह वो हड़बड़ी के साथ अपने सेक्रेटरी को थोड़े टाइम पहले कहता है कि ठीक है तो फिर मैं ऑफिस के सारे काम को यहाँ से आके कर दूंगा। वो तो हड़बड़ी के साथ वहाँ से जाने लगता है और वो भी बेचारी क्या करती, इसलिए वो तो परमिशन भी दे देती है। और वो तो फिर सारी बातों को याद करते अपने बॉस को बताती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आज उसका जो पूरा मूवमेंट था और जब नहीं पता कि वो हड़बड़ी में कहीं पे जा रहा था
था, उसका जो पूरा ग्लेज था और उसका जो पूरा एटीट्यूड था, वो सब कुछ तो एकदम अलग तरीके से बदल गया था, जैसे कि मैंने कभी भी नहीं देखा। डैन फिर सीन आगे बढ़ते और हम देखते हैं कि उसी सेक्रेटरी से तह के नहीं बल्कि उसके बड़े भाई का बॉडीगार्ड मिलने आया था, जिससे पूछ रही थी कि तो फिर क्या एल्डर मास्टर यहाँ पे ऑफिस में आएंगे, जिसपे उसका बॉडीगार्ड से बताता है कि आई एम सॉरी बट जो यंग मास्टर है, कि आई एम सॉरी बट जो एल्डर यंग मास्टर है वो आज अपने काम में नहीं आ पाएंगे क्योंकि थोड़े से बीमार पड़ गए हैं, और एक बात और, वो कल भी शायद से नहीं आ पाएंगे, इसलिए अपनी इसी चीज को भी थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और किसी बात को सुन के तो सेक्रेटरी भी कंफ्यूज थी कि भला एल्डर यंग मास्टर को ऐसा क्या हो गया है कि वो आ ही नहीं सकता, बट वो उसे भी वापस से परमिशन दे देती है। डैन फ्यू लोगों किसी मूवमेंट के साथ सीन चेंज होता है और हम उसी थोड़े टाइम पहले वाले आदमी को एक जगह पे बंधा हो देखते हैं, जैसे किसी ने उसे पकड़ के रखा हो, और ऐसा तो और किसी ने बल्कि तह ने करके रखा हुआ था, और हमें तो तह के एक्सप्रेशन को देख के पता चल रहा था कि यहाँ पे उसके ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा है, और अब तो वो आगे उसकी वाठी लगा देगा। पर फिर जैसे उसका मुंह खोलता है वो आदमी तो चिल्लाते उसे कहता है कि क्यों फकिंग बास्टर्ड, भला तुम साथ सब क्या कर रहे हो, और मुझे तो पता है कि तुम बिल्कुल एक वर्थलेस हो जिसका सोसाइटी में कोई भी काम नहीं है, और तुम तो बेफिजुल के आदमी हो, और भला तुम साथ सब क्यों कर रहे हो, और अभी जब तुम्हारे अंदर इतना दम आ गया है कि तुम साथ सब कर रहे हो वो भी सियोल के बीच में, क्या तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सब करने के बाद जेल में भी जा सकते हो, और मैंने भला किया ही क्या है, मैंने बस एक वुमेन के साथ थोड़ा सा मैसअप कर दिया था, तो भला तुम्हें साथ सब करोगे, और तुम बस एक लड़की के साथ थोड़ा सा बात करने के लिए तुम्हें सच सब करोगे। बट यहाँ पे तो उसको झूठ को सुनने के बाद भी तंग हो गया था, और आगे कहता है कि इंसान तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कियों के साथ एकदम परवट बन के उनकी फोटो खींच रहा है, और वो तो उन लोग के साथ नहीं पता कैसे बट नहीं अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे जब इतने सारे लोग थे तब इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि एक एफिलिएट कंपनी की लड़कियों के साथ ऐसे करे, और जैसे तो पता नहीं है बट अब तो इसकी लाइफ पूरी खतरे में आ गई है, और उसके ऐसे बोलने से जय भी समझ गया था कि अब तक उसका क्या हाल करने वाला है। और फिर ऐसे अगली सेकंड है तो बहुत जोर से उस आदमी को मारने ही लगता है, जिसको देख के तो जय के पूरे होश उड़ गए थे, और उसके सारे एक्सप्रेशन को देख के तो हमें समझ में आ रहा था कि भला तह उसको कितने ज्यादा जोर से मार रहा होगा। और फिर जब तह के सब करना हो जाता है तब तो वह उसके फोन को तोड़ने के बाद वह आगे बढ़ने लग जाता है। तभी जय उसे कहता है कि सर आपको पता है ना कि आपको उन सारे मामले में आपको इतना पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे सालों की नजर तो बिल्कुल आप में ही रहेगी कि भला हमारे यंग मास्टर क्या कर रहे हैं, इसलिए बस इन सारे काम को मेरे ऊपर छोड़ के क्या आप इस मामले को ऐसे नहीं सुलझा सकते थे। तह कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं इस डेंजरस काम को किसी और लोग पे छोड़ दूंगा तब तो कामिल और ज्यादा डेंजरस बन जाएगा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस काम को अपने आप ही करना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को देख के अपनी तकलीफ को और बढ़ाना चाहिए। और उसकी ये जवाब को सुन के तो जय भी परेशान था, और वो तो कहता भी है कि भला तह कहीं कैसे आंसर था, और किसी पता तो नहीं चल गया कि चेयरमैन धीरे से इसके ऊपर निगरानी रखी रहे और उनको सब कुछ के बारे में पता चलते जाएगा। देन फिर आगे था जैसे कहता है कि जय तुम एक बात को जान लो कि अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इस जगह से बाहर रहने वाला हूँ, इसलिए तुम इसके ऊपर अच्छे से निगरानी रखना कि भले सो सेफ है कि नहीं, और तुम उसके ऊपर अच्छे से केयरफुल रहना। जय रिप्लाई करता है कि बॉस आपको तो पता है ना कि मैं इन छोटे मोटे मामलों को तो अपने आप ही निपटा लेता हूँ और बाकी बड़े काम को भी, इसलिए आपको तो इन सारी बातों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो इन सारी चीजों को अपने आप हैंडल करना बहुत यथास्थान की बात है। तय कहता है कि हाँ मुझे इतना तो तुम्हारे पर भरोसा है, पर तुम्हें तो पता है ना कि अब आगे जो हमारे साथ होगा वो कुछ ज्यादा ईजी और आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो भाई जो है वो बाकी लोगों की तरह कुछ ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, वो तो थोड़ा सा हार्ड बन के वो तो थोड़ा सा अलग ही तरीके का इंसान है। और तय भला यहाँ पे अपने भाई का नाम क्यों ले रहा था, इस बात को सुन के तो जय भी हैरान था। वह फिर पे सीन चेंज होता है और हम आगे देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो था अपने कार में बैठ के वो तो अपने ऑफिस में वापिस जा रहा था, बट इस टाइम पे तो कहता भी है कि जब मैं इतने ज्यादा बेकार से मैशअप होके अपने ऑफिस में रन कर रहा हूँ तब तो मुझे चीज को ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। और इस टाइम पे तो आगे बढ़ते हुए कहता भी है कि मुझे तो पता है कि अगर यहाँ से मैंने कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाया तो वो सब चीज तो मुझे ही बैकफायर कर जाएगी। और ऐसा तो अपने थोड़ा सा पास की मेमोरी को याद करते बोल रहा था जो चीज अब तक उसके साथ हो रही थी। दैनो कहते कि अब तक तो मैंने जैसे सोचा था वो सारी चीज तो मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रही है, इसलिए मुझे तो अभी बस पेशेंटली वेट करके मुझे बस अपने प्लान को वैसे आगे बढ़ देना चाहिए, बिल्कुल एकदम पेशेंटली एकदम दिमाग लगा के। बट इस टाइम पे तो अपने आप को काम रहने के लिए बोल रहा था, बट वो तो अपने मन में थोड़े हिस्सों के पास की मेमोरीज को याद कर रहा था, जहाँ पे हम उसके पास की मेमोरीज को फोटोज में देख पा रहे थे, जहाँ पे कैसे मुंचल और बाकी चीजों को याद कर रहा था। बट तभी अगली सेकंड उसके मन में नहीं पता बट क्यों हिस्सों का आज का फीस आ जाता है, जैसे उसके साथ अभी थोड़े टाइम पहले बिहेव कर रही थी, और फिर नहीं बताता है थोड़ा सा ब्लश भी करने लग जाता है हिस्सों के बारे में उन सारी बातों को याद करते हुए। देन फिर अगली सेकंड जय को कहते हैं कि ठीक है जय तो फिर तुम कार को पीछे घुमा दो। जय रिप्लाई करता है कि सॉरी बॉस, पर क्या आपको भी अपने कंपनी में नहीं जाना था अपने सारे काम को खत्म करने के लिए? जय मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कार को पीछे मोड़ो, इसलिए तुम मेरी बात को समझ जाओ।
और फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि तह तो अगले सेकंड उसके घर के पास ही पहुंच गया था और इस टाइम भी बारिश होना रुकी नहीं थी, इसलिए तो तह भीगते ही जा रहा था। और फिर अगले सेकंड उसके घर के पास ही चले जाके उसी घर को भी ठकठका देता है। और फिर अगले सेकंड जब सुबह से बाहर निकल रही थी तब तो हमें देख पा रहे थे कि तह अपने मन में कह रहा था कि मुझे तो पता है कि मैं भले इतने टाइम से अपने फीलिंग्स को इंड्योर कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग को छुपा के रख रहा हूँ कि नहीं पता, बट मैंने तो अपने टंग को ही बंद कर लिया है और मैंने तो अपने पूरे फीलिंग्स को बहुत ज्यादा जला दिया है। और अभी तो सारी चीजों के बाद मैं तो ऐसे एंड अप हो गया हूँ जैसे कि मेरा पैथेटिकली बहुत ज्यादा जख्मी हो गया हूँ और मैं तो अब तक जिन चीजों को पहले से सीख चुका हूँ वो सारी चीज तो मुझसे भुलाई भी नहीं जा रही है। और जब ये सारी बातें वो कह रहा था तभी अगले सेकंड उसे अपने रूम को खोलने लगती है और जब वैसा करते अपने गेट को खोल ही रही थी तभी अगले सेकंड तो तय है उसके गेट को पकड़ लेता है और फिर आगे तो एकदम हड़बड़ी के साथ उस गेट को खोलने लगता है। जिस चीज को देख के तो उसे भी हैरान थी कि भला ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और फिर जब वो उसको वैसे देख रही थी तभी अगले सेकंड में दिखाई देता है कि नहीं पता बट है तो भी भीगते हुए कुछ ज्यादा ब्लश कर रहा था। और फिर जिसके पहले किसी कुछ समझ में अगले सेकंड तो उसकी कुछ ज्यादा क्लोज हो जाता है और इस टाइम पे तो ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और वो तो ऐसे कंफ्यूज होती उसे पूछती भी है कि तय भला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या तुम अभी वापस अपनी कंपनी में नहीं जाना है काम करने के लिए। बट वो तो उसके बाद को उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वो तो उसे कुछ ज्यादा क्लोज आके उस आगे कहता है कि हिस्सो प्लीज अभी तुम उसे कह दो कि मैं वापस अपने काम करने के लिए ना जाऊँ और मैं तो बस पे तुम्हारे पास ही रहूँ और मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं जिस पर्सन को चाहता हूँ वो मुझे पूरा रूइन कर दे, इसलिए क्या तुम प्लीज अभी मुझे कह दोगी कि मैं रात को वहाँ पे ना जाके मैं तुम्हारे पास ही पे रुक जाऊँ। और यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा था कि तय भला कितने ज्यादा ब्लश करते इसको को ऐसा कह रहा था जो चीज टुकलेली हमें दिखाई दे रही थी। और गैस फिर आगे इस सीजन के साथ चैप्टर पे खत्म हो जाता है और बाकी का चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसको तो आप लोग क्लिफ हैंगर को देख के समझ सकते हो। तो इसी वीडियो को पक्का से बहुत जल्दी ही अपने सेकंड चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो इसी वीडियो को बहुत जल्दी से देखने के लिए आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।